प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39 जो कि 2 अक्टूबर को मिली है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बल और गति के नियम। इसमें गति का पहला नियम पढ़ा जाएगा। इसके अंदर है ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी, अगर चलती बस में ब्रेक लगने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है? तो जिज्ञासा कहती है ज्ञान, इसका उत्तर हमें न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहले नियम से मिलता है, जिसके अनुसार क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में, जैसे कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। चाहे वो चल रही है तो चलती हुई अवस्था में, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई अवस्था में, स्थिर होता रुकी हुई अवस्था, और सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, यानी कि चलती रहती है एक समान गति की अवस्था में, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं होता, उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगता। और किसी भी चीज को हिलाने के लिए हमें पता है कौन सा बल चाहिए, असंतुलित बल। ठीक है, तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, सॉरी। इसके बाद है किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है जो विराम या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वह उसका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व होता क्या है? यह एक किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण है, उसके अंदर निहित है ये गुण कि वह अपने अंदर कोई भी आने वाले परिवर्तन का विरोध करे। अगर वो गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, और अगर वो विराम में है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में रहना चाहता है। तो उसका विरोध करना उसका एक प्राकृतिक गुण है, जिसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। चलती बस में सब कुछ गतिशील अवस्था में होता है, लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर का ऊपरी भाग बस के साथ गतिशील या फिर था, वह बस में ब्रेक लगने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। जब बस चल रही है तो एकदम से रुक गई है, तो हमारा जो ऊपरी भाग है वो क्या था, गतिशील था, लेकिन बस एकदम से रुक गई है तो हमें आगे की तरफ झटका लगेगा। इसी प्रकार जब अचानक से बस चल पड़ती है तभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है, क्योंकि बस अचानक से गतिशील हो गई है, लेकिन सवारियों के लिए शरीर क्या थे, क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही थे। ठीक है, तो वो विराम अवस्था की वजह से उन्हें कहाँ झटका लगता है, पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। ठीक है, तो इसके बाद है जड़त्व किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करना क्या है? जड़त्व। और वह अपनी मूल अवस्था में बना रहना चाहती है। ठीक है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। अगर कोई वस्तु भारी है तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा, उसको हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, लेकिन जो वस्तु हल्की है उसका जड़त्व कम होगा। यहाँ न्यूटन के नियम के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं थोड़े से। तो यहाँ पर ऊपर भी यही थे कि अगर जैसे स्केटबोर्ड पहनकर लड़का चल रहा था और वो अचानक से आगे गिर गया, क्यों? स्केटबोर्ड विराम अवस्था में आ गया, लेकिन जो उसका शरीर था वो गतिशील था। ऐसे ही इस वाले उदाहरण के अंदर मोटरसाइकिल जो थी वो क्या आ गई, विराम अवस्था में आ गई, लेकिन उसका जो शरीर था वो गति अवस्था में रहा, इसी वजह से वो आगे की तरफ गिर गया। इसके बाद है न्यूटन की गति के पहले नियम के आधार पर कुछ घटनाएं, जैसे पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां झड़ जाती हैं, क्योंकि पेड़ क्या है, क्योंकि पेड़ विराम अवस्था में है। ठीक है, और पत्तियां भी विराम अवस्था में है पहले, लेकिन जब उन्होंने पेड़ को हिलाया तो अचानक से वो गति में आ गया, और पत्तियां कैसे रही, विराम अवस्था में, तो वो अलग हो गई उससे। ठीक है, गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से, जो आपको पहले बताया बस की अवस्था वाला, उसमें पीछे की तरफ झटका लगना या आगे की तरफ झटका लगना, मैंने समझा दिया है ये। कालीन या चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। जब हम कालीन को झाड़ते हैं, उठाकर झाड़ना या फिर स्टिक से झाड़ना या फिर डंडी से झाड़ना, तो धूल अलग हो जाती है, क्योंकि धूल कैसी थी, विराम अवस्था में, और कालीन में पहले ही अविराम अवस्था में था। लेकिन जब उसको आपने पीटा तो कालीन कैसा हो गया, गति अवस्था में गतिशील हो गया, लेकिन जो धूल थी वो फिर भी विराम अवस्था में ही थी क्षण भर के लिए, जिसकी वजह से धूल उससे अलग हो गई। ये पहला उदाहरण आपको दिखाया हुआ है, जो ये वाला उदाहरण था जो यहाँ पर था वो सेम यही उदाहरण है, साइकिल वाला और मोटरसाइकिल वाला। इसके बाद है सिक्के वाला, जिसके अंदर हम गिलास में एक गत्ता रख के, गत्ते के ऊपर सिक्का रखते हैं, तो हम उसे झटके से गत्ते को हटाते हैं तो सिक्का गिलास में गिरता है, ना कि गत्ते के साथ जाता है, क्योंकि गत्ता एकदम से क्या आया, गतिशील अवस्था में आया, लेकिन जो सिक्का था वो विराम अवस्था में था।
इसलिए वो अलग अलग होके गिरे। इसके बाद है जो आपने कैरम बोर्ड में देखा होगा, हम अगर पूरा ढेर लगा दें तो ढेर की सबसे नीचे की जो गोटी होती है वो निकल जाती है, लेकिन ढेर ऊपर का ऐसे ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सबसे नीचे वाली जो गिट्टी थी वही गतिशील अवस्था में आई थी, बाकी का पूरी गिट्टियां ढेर नहीं आया था। प्लेट में कप रखने के लिए खांचा बनाया जाता है, वो भी इसी वजह से बनाया जाता है। ठीक है। मिस्त्री का हथौड़ी उल्टा ठोकना, जो उल्टे ठोकता है उसके यहाँ पर भी आपका न्यूटन की गति का पहला नियम आधारित, इसी के ऊपर आधारित है ये। तो इसके बाद है बेटा आपके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला है यहाँ पर मैं बोलूंगी आपको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। इसके बाद है जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व क्या है? किसी भी वस्तु की मूल अवस्था को बनाए रखने की उसका जो विरोध है उसको हम जड़त्व कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ से लिखेंगे, किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जिसके अंदर वह अपनी विराम या गति अवस्था को परिवर्तन में विरोध करता है उसको हम जड़त्व कहते हैं। तो यह है उत्तर नंबर 1। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो इसके अंदर भी आप यहाँ से लिख देंगे, ये जो प्रत्येक वस्तु से अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं होता, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये है उत्तर नंबर 2। इसके साथ उदाहरण भी मांगा है, तो उदाहरण के लिए आप बस वाला उदाहरण दे देंगे यहाँ से। ठीक है ना। तो यहाँ पर से दे सकते हैं, कोई भी उदाहरण दे दीजिए आप, इसमें से भी कोई उदाहरण दे सकते हैं बेटा। ठीक है। तो ये आप इसमें से कोई उदाहरण दे दीजिए, बस का उदाहरण दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 में एक कोई उदाहरण आ जाएगा। इसके बाद है किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी, कारण स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो कभी सवारियां पीछे की तरफ झटका महसूस करती हैं क्योंकि बस गतिशील हो गई है, लेकिन जो सवारियां हैं कुछ क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही है। तो इस वजह से उन्हें कहा किस तरफ झटका लगता है, पीछे की तरफ झटका लगता है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? बेटा जो चीज भारी वस्तु होगी, हमने यहाँ पढ़ा है कि भारी वस्तु का जड़त्व ज्यादा होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भारी वस्तु का जड़त्व ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर कार और बस में से बस का जो है जड़त्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बस का जड़त्व ज्यादा है क्योंकि ये भारी वस्तु है। इसी प्रकार मोटरसाइकिल का ज्यादा होगा क्योंकि मोटरसाइकिल भारी वस्तु है। ठीक है। और यहाँ पर रेलगाड़ी का ज्यादा होगा क्योंकि रेलगाड़ी ठेला गाड़ी से भारी वस्तु है, इसीलिए उसका जड़ता ज्यादा होगा। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 39। अगली वर्कशीट आएंगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।